नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम रैदास बानी के दूसरे वाले भाग में आकर हैं, यानी प्रश्न वाले भाग में आकर हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर हैं। ये 3 अंक प्रश्न करके दिया गया है। ऊपर देखिए भाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 अंक प्रश्न। पहला वाला है, रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध में कैसे वर्णित किया है। उत्तर, रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध में को पारस्परिक बताया है। कवि प्रभु राम को स्वामी बताते हैं तो स्वयं को भक्त। कवि श्री राम को चंदन बताते हैं तो स्वयं को पानी। प्रभु श्री राम को बादल बताते हैं तो स्वयं को चकोर। कवि के लिए उनके प्रभु श्री राम दीपक हैं और वह स्वयं बाती हैं। उनके प्रभु मोती हैं और वह स्वयं धागा हैं। भगवान और भक्त का संबंध इतना घनिष्ठ है कि कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। वास्तव में भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के पूर्व यानी पूर्वक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने उत्तर में भगवान और भक्त के आधार पर पूछा गया है। प्रश्न क्या है ऊपर, भगवान, यानी थर्ड वाला वर्ड देखिए भगवान, और फिफ्थ वाला वर्ड देखिए भक्त। भगवान और भक्त के दोनों के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो अब ये दोनों के रिलेशनशिप में क्या है। पहला वाला भगवान के आधार पर क्या दिया गया है। भगवान में फर्स्ट लाइन में क्या दिया है, प्रभु राम स्वामी हैं, स्वयं को भक्त मानते हैं यानी सेवक के रूप में, यानी स्वामी यानी ओनर है, और हाँ यहाँ पर रैदास जी एक वर्कर के रूप में है, दास के रूप में है। दूसरी वाली पंक्ति में देखिए, प्रभु को चंदन बताया गया है और स्वयं को पानी का दिया गया है, यानी भगवान चंदन सैंडलवुड है और वो खुद वाटर यानी पानी है। उसी पंक्ति में नेक्स्ट देखिए, बादल भगवान को माना गया है, स्वयं को चकोर पक्षी। बादल यानी क्लाउड को माना गया है, चकोर यानी खुद को, स्वयं यानी खुद को एक आउल यानी उल्लू। उसके बाद तीसरी वाली पंक्ति में देखा गया है बाती। और इस तरह से इन्होंने अपने और भगवान के संबंध को एक दूसरे के आधार पर विवरण किया गया है। तो ऐसी भक्ति करते हैं रैदासा करके कहा गया है। अब दूसरा वाला प्रश्न, परिश्रम में के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है। कवि रैदास जीवन में परिश्रम को अत्यंत महत्व देते हैं। उनके विचार से मनुष्य को परिश्रम करके ही खाना चाहिए। असली कमाई की आत्मा को परिश्रम से मोती के समान हो करके ही जीवन में सफल हो सकता है और उसे अपनी मंजिल मिल सकती है। नेक कमाई का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता और हमारा यानी हराम की नाली में बह जाती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव परिश्रम करके
करना चाहिए और नेक कमाई करके अपना भोजन करना चाहिए। ये आपका दूसरा वाला प्रश्न, यानी 3 मार्क्स के लिए कभी भी पूछे तो आपको क्या कहा गया है। तो उन्होंने कहा व्यक्ति के लिए जब भी व्यक्ति खाना खाता है, कोई भी कार्य करता है, उसे अपने आप को हार्ड वर्क करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो व्यक्ति हार्ड वर्क कर कर उस भोजन को, यानी उसके शरीर से जो श्वेत यानी पसीना की बूंदें गिरती है, तो उसके उस पसीने का मूल्य उसको पता चलता है। उस व्यक्ति के शरीर टूटने के उतना वर्क करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है, और उसका जो मेहनत से कमाया हुआ फल, यानी पैसा हो, अन्न हो, जो भी हो, कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। उसके जीवन में कभी ना कभी पॉजिटिव रिजल्ट लाते ही रहेंगे। और वो जो भी खाना खाता है वो नेक कमाई होती है, तो उसके लिए मन को शांति और उसके लिए सबसे महत्व होता है करके इन्होंने कहा है। लीगल इलीगल, लीगल हलाल की कमाई, नेक कमाई, इलीगल हराम की कमाई को कहा गया है। जायज़ नाजायज़ भी कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट तीसरा वाला प्रश्न, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है। राज्य यानी एक स्टेट कैसा होना चाहिए, यानी एक राज्य कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर इन्होंने कहा है। रैदास ने एक ऐसे राज्य का वर्णन किया है जहां सबको भोजन मिले और ऐसा राज्य की भेदभाव ना होती है कि राज्य में सबको रहे रह रहे और हमें छोटों बड़ों के भेद को मिटाकर साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे राज्य ही उन्नति कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, प्रश्न क्या है इसके आधार पर, किस प्रकार का राज्य यानी किस प्रकार का किंगडम रहना चाहिए। तो इन्होंने एक तो राम राज्य का कहा, दूसरा क्या कहा, ऐसा राज्य चाहिए जिस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य भूखा ना रहे, और एक दूसरे में पार्शलिटी ना रहे, एक दूसरे में बड़े छोटे का आधा यानी मान सम्मान रहे, पर भेदभाव ना रहे। इस तरह के राज्यों की आबादी है, पर उसमें समय पर भोजन भी आत्मा से आ सकता है, आगे बढ़ जीवन में हैं रैदास बानी से। और ये आपके लिए परीक्षा में 3 मार्क्स के लिए कोई भी प्रश्न पूछे, आपको इतना लिखना ही आपके लिए महत्व है।
यहाँ कोई एक कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।